सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्कार। देखो भाई, आज कबीर साहिब महाराज जी का शब्द है, इसके ऊपर विचार करते हैं। हीरा सा जन्म गवाया भजन बिन बावरे। देखो, समझेंगे तो बहुत गहरी बात है। अगर समझेंगे तभी कुछ प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमने गाया, गा के उसके ऊपर अमल नहीं किया, विचार नहीं किया, तो उस गाने का क्या फायदा? उस गाने का या सुनने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो गुरु की दया से हम इस शब्द को थोड़ा सा खोल के इसके ऊपर विचार करते हैं, और गुरु की दया से हमारा सबका फर्ज बनता है, जो चीज समझ में आती है उसको संतों की बात के ऊपर अमल करने का। जब अमल करेंगे तभी कुछ बात आएगी। कहते हैं अमल करे सो गावे, अमल करे बिन कारज न सरिये, जीव पर लय हो जावे। कहते हैं भाई, अमल करने से ही बात बनती है, कारज बनता है, नहीं तो जीव तो पर लय हो जाना है, भवसागर में लक्ष्य 84 में चला जाना है। ये विचार की बात है। तो कहते हैं अब उदाहरण जो है साहिब ने हीरे का क्यों दिया है, शुरू में तो स्थाई में जो बताया है इसी के बारे में विचार करते हैं। कहते हैं हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। कौन से जन्म की बात है और ये हीरा क्यों है, इस बारे में विचार करें। ये देखो, मनुष्य जन्म की बात चल रही है, मनुष्य चोले की बात चल रही है, इंसान चोले की बात चल रही है। क्योंकि लक्ष्य 84 में सबसे उत्तम चोला जो है ये मनुष्य का है। अब हम सोचेंगे कि भी ये सबसे उत्तम क्यों है, कुछ तो विशेषता होगी, तभी तो संतों ने, महापुरुषों ने इसको उत्तम बताया, हीरे जन्म जो बताया है। क्योंकि हीरा जो है वो बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती वस्तु है, लेकिन इस शरीर तो अनमोल है, ये तो हीरे से भी ज्यादा कीमती हुआ। लेकिन भौतिकवाद की सबसे कीमती जो चीज है उसका साहिब ने उदाहरण लेके जीव को बताया, ताकि इसको जल्दी समझ में आ जाए। तो गुरु की दया से अब इसको समझने की बात है। क्योंकि और चोले में और खोड में और मनुष्य खोड में, मनुष्य चोले में क्या फर्क है? क्योंकि जो ये इंसान चोला जो मालिक ने हमें दिया है ये कर्म योनि है, और जितनी भी ये जो देख रहे हैं लक्ष्य 84 में कितने भी चोले आते हो, कितने भी खोड आते हो, वो सब भुगतान योनि है। ये विचार की बात है। क्योंकि आप आज किसी भी पशु को, किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी, क्योंकि वो अपना भुगतान देने के लिए आया है, और उसके पास उस भुगतान को पूरा करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं होता। क्योंकि वो कुछ उस चोलों में आके, उस खोड में आके कुछ कर नहीं सकता। तो जो भी करना है, अगर बचना है तो इसी खोड में रह के हो सकता है। क्योंकि हमारे कर्म जो हैं इसी योनि में लगेंगे। कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। तो हमें
ऐसे धर्म करना है कि धर्म करो, कर्म करो, अच्छे कर्म करेंगे तभी बात बन पाएगी, तभी इस लक्ष्य 84 से जीव मुक्त हो पाएगा। ये विचार की बात है। जैसे इसमें एक अंतरे में बताया है कि कहते हैं कदे ना आया संत शरण में, कदे ना गुरु गुण गायो। कहते हैं भी कभी भी संत शरण में बैठा नहीं, सत्संग में बैठा नहीं, अच्छी बात ग्रहण नहीं की और कभी भी मालिक का गुणगान तूने नहीं किया। कहते पच पच मरा बैल की डाले, सोया नित उठ खायो, भजन बिन बावरे तने हीरा सा जन्म गवायो। कहते हैं तेरा जन्म जो है उस बैल के समान है जो सोता है, उठता है, काम करता है। कभी तो वो कोल्लू में चलता है तो कभी खेत में चलता है, सिर्फ अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर हमने विचार नहीं किया, अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन भी उस बैल की तरह ही है। सोया, उठे और बच्चे पैदा किए, ये काम तो जानवर भी करते हैं और हम भी यही काम करते हैं। तो हमारे में और उनमें क्या फर्क है, क्या भेद है? विचार करेंगे तो कोई भेद नहीं है। अगर उनसे अलग बनना है, अगर कुछ भेद मालिक ने दिया है तो विवेक का, बुद्धि का दिया है। कहते हैं नारी पशु कुल पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जानते हृदय विचार। बार बार कहते हैं मनुष्य चोले की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य चोले तो तब समझो जब हम विचार करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। मनुष्य तो तभी होंगे जब मनुष्य चोले में आके मनुष्य वाले कर्म भी करें। अगर हमारी करनी जो है, कर्म जो है वो एक जानवर के समान हुए, एक पशु के समान हुए, एक बैल के समान हुए, तो फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। कहते हैं पापिड़िक मुख से सतको ने निकसे, सकल करो दो धारा में, मनुष्य जन्म तेरा एड़ा मत हुए, डूबेगा मझधारा में। कहते हैं भैंस पदमनी ने हार पिरा दिया, के जाने हार नजारा ने, ऊंट को नहीं जाने वा तो बैठ को नहीं जाने, लोटन लागी गारा में। ये एक विचार की बात है, उसके अंदर विचार नहीं है। क्योंकि आप विचार करके देखो, भैंस को कितना भी महंगा आभूषण पिरा दिया जाए, कितना भी महंगा हार पिरा दिया जाए, उसको क्या लगेगा? उसको तो यही लगेगा कि भी तेरे गले के अंदर बेल बांध रखी है, जेवड़ा बांध रखा है। वो उस बंधन को महसूस करेगी। वो ये नहीं समझ सकती कि ये भाई कीमती चीज है, उसकी वैल्यू को नहीं समझ सकती। अब क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि उसके अंदर विचार नहीं है, वो विचार नहीं कर सकती। ऐसे ही हमने मनुष्य चोले में होके इस मनुष्य चोले के विचार नहीं किया, भजन बंदगी नहीं की, तो फिर हमारा भी जीवन जो है वो उस पशु के समान है जो विचार नहीं कर सकता। ये विचार की बात है। तो गुरु की दया से विचार करना बहुत जरूरी है। ये जो विचार जो है, ज्ञान जो है, ये गुरु से मिलता है। गुरु के बगैर ज्ञान जो है वो संभव नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना दोष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। आप संसारिक में देख लो, भौतिकवाद में देखो, अध्यात्म में देखो, गुरु तो
बनाना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज का हमें ज्ञान सीखना है तो गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है, ये संतों ने बताया है और ये विचार की बात भी है। आज संसार में कोई पढ़ाई करता है, बच्चे का जन्म होता है, उसको क्या कहते हैं भी, इसको ज्ञान सिखाने के लिए, नॉलेज सिखाने के लिए क्या करते हैं, उसको गुरु के पास भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं। कहते हैं भी स्कूल में जाएगा, अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा। और क्या होता है भाई, अच्छी शिक्षा लेके भाई ये अच्छा आदमी बनेगा, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, ये भौतिकवाद में बताते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं बीच में, जो नौकरी नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ काम सीखते हैं। कोई मैकेनिक का काम सीखता है, कोई कार रिपेयरिंग करता है, कोई मकान बनाता है, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई अलग अलग सब अपना काम करते हैं। वो काम जो है पहले सीखते हैं अपने गुरु से। अगर कोई भी ज्ञान सीखना है, कोई भी काम सीखना है, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए भी गुरु बनाना पड़ा, तो वो गुरु के पास जाएगा और वो काम सीखेगा। तो ये भौतिकवाद में, ऐसे ही अध्यात्म में कहते हैं सतगुरु जो सतनाम लखावे और गुरु कोई काम ना आवे। अध्यात्म के अंदर और कोई गुरु काम नहीं आएगा। अध्यात्म के अंदर ये नहीं है चाहे कोई एमए किया हो, पीएचडी किया हो, हमने कितना भी ज्ञान सीख लिया, वो गुरु जो है वो काम नहीं आएगा। अध्यात्म में तो फिर अध्यात्म गुरु काम आएगा जो सतनाम का लखाव कराता है, सतनाम को जनाता है, फिर वहां और गुरु काम नहीं आता है। संसारिक में आप देखो, अगर किसी बच्चे के री आ जाती है, कंपार्टमेंट आ जाता है, किसी को हिंदी में कंपार्टमेंट आ जाए तो बोलते हैं देसी भाषा में कि भाई इसका ट्यूशन लगवा दो। तो ट्यूशन ये तो है नहीं भी, किसी के कंपार्ट तो हिंदी में आ गई हो, उसका ट्यूशन इंग्लिश का लगा दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाए, इंग्लिश का ट्यूशन लगा दिया जाए, अरे कंपार्ट उसकी हिंदी में आ गई, तो क्या वो कंपार्ट टूट पाएगी? क्या वो बच्चा पास हो पाएगा? वो बच्चा पास नहीं होगा, क्योंकि वो इंग्लिश का गुरु उसके काम आने वाला नहीं है। अगर फेल वो हिंदी में हुआ है तो गुरु भी उसको हिंदी का ही बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अध्यात्म के अंदर गुरु जो है वो सत्य को जनाने वाला, सत्य को बताने वाला, सत्य को मानने वाला गुरु होना चाहिए, तभी सबकी ज्ञान करा सकता है, सत्य का भेद बता सकता है, नहीं तो ये भेद पाने वाला नहीं है। ये विचार की बात है। कहते हैं ये संसार, कहते हैं भाई ये संसार हाट मानिए की सब जुग सौदा लाया। ये संसार जो है एक ऐसा बता दिया गया है जैसे कि एक बनिए की दुकान बता दी जाए। क्या है, बनिए की दुकान से हर आदमी सामान लाता है, अपनी जरूरत का कोई ना कोई सामान लेके आता है, फिर वहां जाके बार्गेनिंग भी करता है, नेगोशिएबल भी करता है कि भी ये सामान इतने का नहीं है, ये इतने का है। कोई चतुर आदमी होगा, समझदार आदमी होगा, जिसके अंदर विचार होगा, वो तो चीज का सही रेट बताएगा और उस चीज के उतने पैसे देके आएगा। अगर मूर्ख आदमी होता है वो क्या करेगा, मूर्ख आदमी को वो बढ़ा चढ़ा के रेट बता देगा और वही रेट, वही पैसे उसको दे आता है। तो ऐसे ही क्या है, कहते हैं ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, चातुर मानस चौगुना किया, मूर्ख मूल गवाया।
तो अब ये गंवाना और पाना जो है वो कौन सी बात कही है कबीर साहब महाराज जी ने? ये जो मनुष्य चोला दिया है इसके बारे में कहा है। देखो मनुष्य चोला तो सबको बराबर मिल गया है, लेकिन कोई इसका उपयोग करता है तो कोई इसका दुरुपयोग करता है। सदुपयोग तो ये है कि सत भजन में लगा दिया, मालिक के नाम में लगाया, अच्छे कर्म किए तो इस जीवन का होना सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये चीज छोड़ के संसारिक में और सब काम किए जिसके लिए ये मनुष्य चोला मिला है, सिर्फ वही काम नहीं किया, मालिक के नाम लेने के लिए ये मनुष्य चोला मिला, मालिक का नाम ही नहीं लिया और संसार में सारे काम कर लिए, बचपन से लेके जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक अनेकों काम करता है, लेकिन जो इसके काम आएगा वो काम नहीं करता है। ये विचार की बात है। ऐसे ही गुरु की जो भूमिका जो बताई है, गुरु जो ज्ञान जो देता है वो कितना हद तक काम करता है, ये कुछ शायद की तरह से भौतिकवाद में कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। कहते हैं ना भी साखी साहिब की तरह से अभी बताई, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, तो ये संसारिक में भी बताया है भाई संसारिक में भी कोई भी ज्ञान सीखना है तो वो भी गुरु से प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे ही एक बार कहते हैं कि अकबर और बीरबल की जो है वार्तालाप चली हुई थी। अकबर राजा था, सुनने में आया है कि वो पढ़ा भी कम था, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने बीरबल से सवाल किया, क्योंकि शुरू से ही गुरु की जो भूमिका है बहुत ऊंची रही है, तो उसने बीरबल से सवाल किया, राजा ने, अकबर ने सवाल किया कि जीवन में गुरु की कितनी जरूरत होती है, क्या अगर जीवन में गुरु ना आए तो हमारा जीवन चल ही रहा है, क्या जरूरी है गुरु अपनाना, गुरु बनाना? तो वो राजा था, उसको सिंपल भाषा में उसने समझाने के लिए बीरबल ने कहा कि भी मुझे आप 8 से 10 साल का समय दो, ये बात मैं आपको तब बताऊंगा समय आने के ऊपर। राजा ने कहा कि भाई ठीक है। तो बीरबल क्या करता है, बीरबल 2 बच्चों को लेता है, जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे, एक की अच्छी शिक्षा कराता है, शहर में रखता है, गुरु के पास भेजता है, स्कूल में उसको ज्ञान सिखाता है, और एक बच्चे को वो शहर से अलग रखता है, एक कमरे के अंदर बंद रखता है और उसको खाने पीने के लिए देता है, किसी से कम्युनिकेशन नहीं करने देता, किसी से बात नहीं करने देता, सिर्फ खाना पीना बस यहीं तक सीमित रहता है। तो समय बीतता रहता है, बच्चे दोनों बड़े होते रहते हैं। तो जब बच्चे 8 से 10 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है कि राज दरबार में दोनों बच्चों को बीरबल लेके आता है। दोनों बच्चे आते हैं, एक बच्चा तो क्या करता है कि राजा को सलाम करता है, प्रणाम करता है, जो भी बोलता है, और एक बच्चा जो है वो उछल कूद करता है, उसको बोलने का पता नहीं, क्योंकि उसको कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, क्योंकि सीखेगा नहीं तो फिर आएगा कैसे, गुरु के पास तो वो गया नहीं। तो राजा उसको कहे कि भी चुप हो जाओ, उसको चुप होने का नहीं पता, शरारत करता रहता। तो फिर बीरबल ने उसको बताया कि भी आपने
पूछा कि भी गुरु की कितनी भूमिका है हमारे जीवन में, तो ये बच्चा तो बिना गुरु के है और ये बच्चा जो है इसने अपना जीवन में गुरु बनाया। तो आप देखो इनमें क्या फर्क है। अब आपको लगता है कि जीवन में गुरु की जरूरत है या नहीं है, फिर उसको राजा को पता लगता है कि भी हाँ, जीवन में गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है। ऐसे ही ज्ञान से किसी भी चीज का है, सीखना है तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। संतों ने ये बात पहले ही बोल दी है। तो ये विचार की बात है, विचार करेंगे तभी कुछ प्राप्त हो पाएगा, तभी कुछ मिल पाएगा। तो गुरु के दया से विचार करें, संतों की वाणी सुने, तभी इस जीव की भलाई हो पाएगी। एक बार जय के नारे लगाओ भाई। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब